तुम पंख कतरोगे, हम हौसले पालेंगे और उड़ चलेंगे अपनी मंजिल की ओर। शीला दावरे जी के लिए अगर ये कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक दौर जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, उस वक्त शीला जी ने 18 साल की उम्र में अपना घर ही नहीं छोड़ा, बल्कि अपने सपने को पूरा करके ही दम लिया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ देश की पहली महिला ऑटो चालक के रूप में जाने वाली शीला दावरे जी की इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शीला दावरे जी की कहानी। शीला जी का जन्म महाराष्ट्र के परभनी जिले में हुआ था। उसी जिले में उन्होंने अपनी 8वीं तक की कक्षा को पूरा किया। हर माँ बाप की तरह उनके माँ बाप का भी सपना था कि बच्ची को पढ़ा लिखा कर और हम शादी कर देंगे। 12वीं तक उन्होंने पढ़ाई करी और उसके बाद शुरुआत हुई उनके लिए अच्छा लड़का और अच्छा खानदान खोजने की। लेकिन शीला दावरे जी ऐसी नहीं थी। वो अपने घर की सबसे ज्यादा विद्रोही लड़की थी। उन्होंने सोच लिया था कि वो शादी नहीं करेंगी, वो सबसे पहले अपना सपना पूरा करेंगी। बचपन से ही उन्हें ड्राइविंग करने का बहुत शौक था और वो इसी ड्राइविंग को अपना प्रोफेशनल कैरियर बनाना चाहती थी और शादी के बंधन को वो अपने मंजिल में आड़े नहीं आने देना चाहती थी। उनके घर वालों ने उनके सपने का विरोध किया, तब उन्होंने अपना घर छोड़ने से भी कोई परहेज नहीं किया। महज 12 रुपए हाथ में लेकर वो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और आ गई पुणे में। हाथ में 12 रुपए थे और सपने थे आंखों में बहुत बड़े बड़े। लेकिन एक महिला के लिए पुरुष प्रधान समाज में घुसना इतनी आसान बात नहीं है। पारिवारिक दबाव तो उन पर था ही, लेकिन इसके साथ ही सामाजिक दबाव भी कम नहीं था। उन्होंने पितृसत्ता को चुनौती देने का फैसला जो किया था, पुणे पहुंचकर शीला ने एक ऑटो रिक्शा किराए पर लेना चाहा, लेकिन कोई भी एक महिला को अपना ऑटो रिक्शा किराए पर नहीं देना चाहता था। जब कहीं से मदद नहीं मिली, तब उन्होंने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से मदद ली। इसके बाद शीला को रेगुलर ड्राइवर की छुट्टी होने पर ऑटो ड्राइव करने का अवसर दिया गया। इन ड्राइविंग करने से उनको जो थोड़ी बहुत आय होती थी वो बचा कर रखती थी और धीरे धीरे करके उस बचत से उन्होंने अपने लिए एक ऑटो रिक्शा खरीदा और पास में ही एक झुग्गी में कमरा किराए पर भी लिया। शीला जी याद करती हैं कि कैसे पेरेंट्स उनकी तरफ इशारा करते और अपने बच्चों को अपने पड़ोस में महिला ऑटो रिक्शा चालक के बारे में बताते थे। पुरुष प्रधान व्यवसायों में सेंध लगाने के साहस के बारे में कई लोगों से प्रशंसा मिलने के बावजूद कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस पेशे में होने पर उन्हें नीचा भी दिखाया। लेकिन इस दौर में उनकी ताकत बने उनके साथी चालक। घटना को याद करते वो बताती हैं कि एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने उनसे तीखी बहस करी और उन पर हाथ उठाया, तो जवाब में उन्होंने भी हाथ उठाया। लेकिन जब बात ज्यादा बढ़ गई, तब उनका साथ ऑटो रिक्शा संघ के सभी सदस्यों ने दिया। महिला ऑटो रिक्शा चालक होने की वजह से बहुत से लोग उन्हें किराया देने पर भी लड़ाई करते थे। कुछ टाइम बाद जब उन्होंने अपने इस पैशन को पूरा कंटिन्यू रखा, 13 साल तक उन्होंने ड्राइविंग करी, तब उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। शीला दावरे जी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब कुछ उन्हें अपने साथियों से ही पता चला था। उन्होंने कहा, मैंने कभी भी रिकॉर्ड बनने के लिए इस पेशे को नहीं अपनाया, ये मेरा पैशन था, इसलिए मैंने इसको किया। और जब आप अपने पैशन को बहुत ही अच्छे से करते हो, तब हर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो सकता है। उनकी शादी शिरीष से हुई, जो खुद भी एक ऑटो ड्राइवर हैं। आज उनकी 2 बेटियां हैं। 1988 से 2001 तक 13 साल ड्राइवरी करने के बाद अपने हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने ड्राइविंग का काम छोड़ दिया और उसके बाद खुद की ट्रैवल कंपनी बनाई, जहां पर वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं ड्राइविंग में। वो अपनी एकेडमी में महिलाओं को तरह तरह के व्हीकल चलाने की ट्रेनिंग देती हैं। शीला को अपने अनोखे कैरियर की वजह से हमेशा अवार्ड भी मिलते रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत की लक्ष्मी अभियान में शिरकत का मौका भी मिला। वो मानती हैं कि अधिक से अधिक महिलाओं को सामाजिक बंधनों को तोड़ने और पुरुष प्रधान क्षेत्रों में अपना स्थान बनाने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। हम शीला जैसे मार्गदर्शक को सलाम करते हैं, जिन्होंने विरोध के बावजूद अपने सपनों को नहीं छोड़ा और पूरे भारत में महिला ऑटो चालकों की एक पीढ़ी को प्रेरित करना जारी रखा। तो ये थी दोस्तों शीला दावरे जी की इंस्पिरेशनल स्टोरी। कैसी लगी आपको इनकी कहानी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट मिलेंगे एक और अनोखी कहानी के साथ। थैंक यू।